हाँ जी बच्चों, तो आइए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिहारियंस टाइम पे, क्योंकि हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन है कार्ड्स, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? द किंग, द जैक एंड द 10 स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा, ओके? और अगर नहीं बन पा रहा हो तो फिर वीडियोस को कंटिन्यू आप देख सकते हैं, ओके? क्वेश्चन क्या है? द किंग, द जैक एंड द स्पेड्स। क्या बात हो रही बच्चों? द किंग मतलब एक किंग, द जैक मतलब एक जैक, एंड द 10 स्पेड्स एंड 10 होता है ना, नंबरिंग भी तो होती है, 2 3 4 5 6 7 टोटल 10 होते हैं। 10 में से देखो टोटल नंबरिंग ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं, ठीक है? ऐसे होते हैं नंबरिंग, वन नंबर वाले कार्ड। लेकिन जो 1 होता है बच्चों, उन्हीं को हम लोग एस कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस कार्ड। और एस कार्ड टोटल कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं बच्चों, ओके? लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है। 10 तो 10 क्या होंगे? सब में होंगे। कहाँ कहाँ होंगे? डायमंड में भी, हार्ट में भी, स्पेड्स में भी और क्लब में भी। तो हर एक कार्ड जो है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी कार्ड जो है 4 पीस होते हैं। कैसे? क्योंकि रेड सूट में भी होंगे और ब्लैक सूट में भी होंगे, और रेड में हो तो डायमंड के भी होंगे और हार्ट के भी होंगे, और ब्लैक में तो स्पेड्स के भी होंगे और क्लब्स के भी होने वाले हैं बच्चों। आ रही बात समझ में? इन क्वेश्चन में कह रहा है कि द किंग, द जैक एंड द 10 किसका? स्पेड्स का। 10 बोल रहा है स्पेड्स का। स्पेड्स कहाँ? ध्यान से देख लो, यहाँ पे है। मतलब 10 स्पेड्स में भी है, क्लब में भी है, हार्ट में भी है, डायमंड में भी है। ये जो कार्ड है, एक किंग हुआ, एक जैक हुआ और एक 10 हुआ, जो स्पेड्स से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है बच्चों? ये स्पेड्स से बिलोंग करता है। ये 3 कार्ड्स के बारे में बोल रहा है। क्या? आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो पैक है वो 52 कार्ड्स का, उसमें से 3 ये कार्ड लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो कहता है कि अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर शफलिंग। मिक्स करने के बाद एक कार्ड वहां से रैंडमली निकाला जा रहा है, जो कि उसमें से 3 कार्ड नहीं है, 52 में से 3 कार्ड लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए किसका? ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ब्लैक जैक, रेड किंग और 10 ऑफ हार्ट्स। तो आसान है बच्चों, चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों ने अब तक बना लिया होगा। चलो वेरी गुड बच्चों। सबसे पहला बात, यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है, यानी एनएस जिसको बोलते हैं बच्चों, वो कितना? ये ध्यान से देखो। टोटल होता था क्या? 52, लेकिन क्वेश्चन में लॉस्ट हुए 3 कार्ड्स, तो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे? 52 माइनस 3 करने होंगे बच्चों। 52 माइनस 3 करो तो क्या बचेगा बच्चों? 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 4 बचे तो क्या होगा? टोटल 49 बचे बच्चों, ठीक है? ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए, रिमेनिंग कार्ड हो गए। ये रिमेनिंग कार्ड भी कर सकते हैं इसे आप, ठीक है? इतने बचे हुए कार्ड हैं, वही टोटल कार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट केस के लिए NE क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, या फेवरेबल आउटकम्स क्या है? मैं एक कार्ड खींचूं, उसमें रेड कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो रेड कितने हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं ना भाई, कुछ भी हो सकते हैं। और ये कौन वाले गायब हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गायब कौन से हुए हमको पता ही नहीं। किंग और जैक कहां से गायब हुआ हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया बोल रहा है क्या? स्पेड्स का। तो स्पेड्स ही मान के चल रहे हैं कि भाई द किंग, द जैक एंड द 10 स्पेड्स आर लॉस्ट, है ना? वहां से लॉस्ट हो चुके हैं, और स्पेड्स से ही मैंने इसको मान लिया है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कैसे हो रहा होगा। तो ये 3 गए हैं और एक रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड कार्ड में यहाँ देखो स्पेड से गायब हो रहे हैं, तो उसको भूल जाइए आप। लेकिन आपके पास रेड के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब रेड पूरा अवेलेबल है। तो रेड कार्ड टोटल होते कितने? 13 और 13 होते हैं, 26 टोटल होते हैं। तो एक कार्ड आपने निकाला है बच्चों, तो टोटल रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम के हिसाब से 26 रेड कार्ड होते हैं, यानी 26 रेड कार्ड होते हैं, तो वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी सॉरी पॉसिबिलिटी है। तो एनी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 26 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, गेटिंग अ रेड कार्ड,
ये समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ 26 कैसे लिखा है, यहाँ 49 कैसे आया है। ठीक है, अब आप यहाँ लिखिए NE/NS। अब वैल्यू रखिए, NE मेरे पास 26 है और NS क्या बच्चों 49, इसलिए आपका पहला आंसर यहाँ पे 26 बाय क्या है 49 है। कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखोगे। 49 तो समझ में आया, जो रिमेनिंग कार्ड बचे गए 3 लॉस्ट हुए, और 3 लॉस्ट कौन कौन से हुए, 10 जो है वो एस्पेक्ट्स वाले हुए हैं, और जैक भी मान लो कि एस्पेक्ट्स वाले हैं, और किंग भी एस्पेक्ट्स वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्ट्स दे रखा है तो मतलब ये इसी तरफ वाला डेटा भाग रहा है। एस्पेक्ट्स वाला, एस्पेक्ट्स में किंग भी होता है, एस्पेक्ट्स में जैक भी होता है, एस्पेक्ट्स में 10 भी होता है, सब होता है, तो उसी का 3 हम लोग उड़ा दिए, लेकिन टोटल में से उड़ा है मतलब कि लॉस्ट हुआ है, तो 52 में से 3 लॉस्ट हो गए, बचे कितने बचे टोटल 49 रिमेनिंग कार्ड्स हो गए। तो अब पूछ रहा रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब आप एक कार्ड को रैंडमली बाहर निकालोगे, तो क्या होगा टोटल, वो निकालने के लिए पहले फेवरेबल आउटकम्स देखो। फेवरेबल आउटकम्स इसमें से निकला है बच्चों, तो रेड में से तो कुछ छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, और रेड टोटल कितने होते हैं बच्चों 26 होते हैं, इसलिए एनी बराबर क्या हो गया 26, और ये आपका आंसर है 26/9। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके, अब चलते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन पे। सेकंड बोल रहा है कि ब्लैक जैक का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ब्लैक जैक, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि NE इसका क्या है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं एक ब्लैक जैक के लिए। देखो बच्चों, ब्लैक जैक जो है यहां से तो उड़ गया, एक जैक तो यहां से तो उड़ चुका है ना, तो जैक यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ एक बचा, एक ही नहीं बचा, क्योंकि क्लब के पास तो जैक बच रहा है। देखो जैक कहाँ कहाँ होता है, डायमंड में भी, हार्ट में भी, एस्पेक्ट्स में भी, क्लब में, लेकिन एस्पेक्ट्स का जैक उड़ चुका, तो बचा क्या क्लब का, और क्लब ही तो एक ब्लैक जैक बच रहा है स्पेशली, तो आपके पास जो NE है बच्चों फॉर ब्लैक जैक इज ओनली 1, और NS तो वही है कितना जो बचा, और रिमेनिंग कार्ड 49, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक इज इक्वल्स टू व्हाट, NE/NS। NE क्या है बच्चों यहाँ पे 1 और NS क्या है बच्चों 49, तो आंसर क्या हो गया 1/49। यस, आई हैव 1/49 आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा प्लीज वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा, मजा आएगा समझ करके। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कहता है रेड किंग, तो रेड किंग का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, रेड में तो कुछ छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, तो NS 49 है, और रेड टोटल किंग लाने की बात कर रहा है ना, फिर से पढ़ते हैं रेड किंग, तो किंग एक कहाँ होगा डायमंड में होगा और एक हार्ट में, तो टोटल कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, NE क्या हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे पहले इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लो, मैं इसे हटा रहा हूँ, इस ठीक है। देखो इस केस के लिए मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, और इस केस के लिए NE जो है बच्चों वो 2 होगा। कैसे, क्योंकि रेड किंग बोल रहा है, और रेड किंग जो है एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब सॉरी डायमंड में एक है और एक हार्ट में है, तो टोटल कितने हो गए 2, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 हो चुके हैं, और टोटल आउटकम्स 49 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, तो रेड किंग के लिए जो पूछ रहा है, तो आप फिर से NE/NS रखोगे, और NE 2 है और NS क्या बच्चों 49, तो आंसर क्या होगा 2/49। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन पे फोकस करिए बच्चों, और NE पे फोकस करो सबसे पहले, क्योंकि NS तो पता चल चुका है कि हर हाल में इस क्वेश्चन में 49 होने वाले हैं। 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ये नंबर वाला कार्ड 10, हार्ट में कितने होंगे 10 वाले कार्ड, एक ही होंगे, क्योंकि सब में एक ही होते हैं, डायमंड के पास भी एक, हार्ट के पास भी एक, एस्पेक्ट्स के पास भी एक, क्लब्स के पास भी एक, तो हार्ट वाले भी एक होंगे, तो NE क्या हो जाएंगे बच्चों इस केस में ओनली 1, और NS तो हमको पता है 49, तो अब आप यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ हार्ट्स, है ना बच्चों, तो क्या लिखोगे NE/NS, ठीक है भाई, आवाज जा रही होगी, यस NE/NS, तो NE क्या है मेरे पास टोटल यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, और NS क्या बच्चों 49, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 1/49। आप देख सकते हो फोर्थ का आंसर भी मैंने लिख रखा था,
ताकि मैं मैच कर सकूं और आपको समझ में आए कि जो हम बना रहे हैं वो सही है और आंसर बिल्कुल सही है, आप भी अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो इस तरह से सवाल का बच्चों सॉल्यूशन मिल रहा है। अब हम लोग जो है इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता है कार्ड्स के ऊपर में। अब हम लोग जो अगला एपिसोड लेकर आने वाले बच्चों जनरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट हैं, हर एक बुक जो जैसे आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है बच्चों, एनसीईआरटी, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के यानी जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस आने वाले एपिसोड में आपको मिलेंगे। कंटिन्यू से 2-4 एपिसोड होंगे उसके, ओके, उतना आप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके बच्चों, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आप लोग खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना यू कांट गेट एक्चुअल कॉन्फिडेंस आप पा ही नहीं सकते हो विदाउट प्रैक्टिस। सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम्स। आप सबको लिंक मिलेंगे बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल के मिलने वाले हैं। हम लोग अभी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस पर। आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिलेगा जरूर, टेंशन ना लें। ओके चलो, दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।